गाइज मुझे बहुत हैरानी होती है कि जिस राज्य के खुद मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और वो खुद होम आइसोलेशन में हैं, वहाँ वैसे स्टेट में कैसे बात हो सकती है लाखों छोटे छोटे बच्चों को मौत के मुंह में भेजने की। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइज मैं हैरान हूं, इस वक्त मैं बात कर रहा हूं यूपी बोर्ड की, यूपी की, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं नो डाउट, वो इस वक्त कोविड पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे राज्य में मैं ताज्जुब कर रहा हूं, यूपी कोई छोटा मोटा बोर्ड नहीं है, काफी बड़ा बोर्ड है, और यहां पर ऐसे राज्य में जो क्लास 10-12 के जो बोर्ड एग्जाम हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया है 20 मई तक के लिए। आई एम सरप्राइज्ड, सीरियसली मैं बहुत हैरान हूं, क्योंकि इस वक्त पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 2,17,000 से ज़्यादा कोविड के केसेस निकल करके आए हैं। पूरा देश कोरोना के महामारी, ये जो महामारी है, इसके संक्रमण से, इस इन्फेक्शन से जूझ रहा है, परेशान हैं, और अभी भी हम बच्चों को राहत नहीं दे रहे हैं। अभी कुछ राज्यों ने हालांकि अपने यहाँ के क्लास 10th के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया है, लेकिन कई राज्य अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया है, और उनमें से एक यूपी बोर्ड भी है। यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है कि जो हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं उनको 20 मई तक के लिए टाल दिए गए हैं, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स भी जो हैं उन एग्ज़ाम्स को भी 20 मई तक के लिए टाला गया है। उप मुख्यमंत्री यहाँ के जो हैं यूपी के, दिनेश शर्मा, उन्होंने ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया, और उन्होंने ये कहा कि भाई अभी जो हैं फिलहाल क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं उन सभी को बंद रखने का निर्णय लिया गया है, और यह फैसला लिया गया है कि भाई अभी फिलहाल बीच में कोई भी एग्जाम्स कंडक्शन ना हो। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता है कि सीबीएसई बोर्ड ने इतना बड़ा फैसला लिया कि क्लास 10th के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया, और खुद भारत के मुख्य जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने सभी राज्यों से ये अपील की थी कि वो सीबीएसई के पद चिन्हों पे चलते हुए एक अच्छा स्टेप उठाएं और उस स्टेप को फॉलो करें। तो ऐसा चीज़ यूपी की तरफ से भी निकल करके नहीं आया है। और वैसे मैं आपको एक और बहुत बड़ा अपडेट दूंगा, ये भी बहुत अनोखा अपडेट है कि यूपी में कोरोना कितना पीक पर है, मैं आपको कितना हाइट पर है मैं आपको आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, और मामला कितना गंभीर है वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में जो 19 ऑफिसर्स जो हैं, अधिकारी जो लगे रहते हैं, उनमें से 17 अधिकारी जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। ये स्थिति है यूपी बोर्ड की, और तो भी यूपी बोर्ड ये सब देखने के बावजूद भी समझने के लिए या सोचने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए क्या किया जाए। तो लाखों बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई पहले तो सरकार से कि लाखों बच्चे जो हैं, अभी एग्जाम्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कि इन बच्चों का जान बचाना, इनका हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अभी बच्चों का जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कोविड का सेकंड वेव है ये बच्चों के लिए बहुत चिंताजनक है, स्पेशली तब जबकि बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन अभी तक आया ही नहीं है। इवन ट्रायल फेज जो है वो भी, जैसा खबर आता है, कि शुरू नहीं हुआ है। तो हम क्यों करके बच्चों को हम एग्जाम्स के मुंह में डालने का कोशिश में हम उनके लाइफ को खतरे में डालें? और अगर जैसा कि सीबीएसई ने किया, पहले खूब लंबा ताना गया और उसके बाद में एग्जाम कैंसिल किया गया, हालांकि क्लास 12 को पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन इतना मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चों को या उनके पेरेंट्स को, गार्जियंस को, टीचर्स को देने की क्या जरूरत है, जब छोटे छोटे केसेस में विश्व के कई देशों ने अपने यहाँ के एग्जाम्स को स्पेशल मार्किंग स्कीम के तहत बच्चों को पास किया और एग्जाम्स को रद्द किया। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं आप लाखों बच्चों से मदद मांग रहा हूं कि आप लोग प्लीज, पहले तो यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट, हम आपके लिए तभी कुछ कर पाएंगे जब आप हमारे साथ में जुड़ेंगे, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के लिए जो हमने कैंपेन रन किया था वो भी इतना आसान नहीं था, लाखों बच्चों की मदद थी, लाखों पेरेंट्स, गार्जियंस हमारे साथ में जुड़े हुए थे। कई बार हमने ट्विटर मूवमेंट्स रन किया, मेल्स किया हजारों की संख्या में, ठीक है, और तब जाकर के कुछ निकल करके आया। लाखों की संख्या में मेल्स हुआ है और तब जाकर के कुछ चीजें निकल करके, पॉजिटिव चीजें निकल करके आई। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई कुछ यूपी बोर्ड के लाखों बच्चों के लिए कुछ किया जाए, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। तो प्लीज जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे लोग मामलों की गंभीरता को समझें, खुद समझें कि भाई इश्यूज क्या है। और जब कई राज्य ऐसा कर सकते हैं तो व्हाई नॉट दिस राज्य।
यूपी क्यों नहीं ऐसा कर सकता, है ना? तो प्लीज अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जो हमारा ट्विटर और टेलीग्राम जो लिंक है वो आपको ऊपर दिख रहा है, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे ज्वाइन कीजिए। और हम एक बड़ा कैंपेन रन करेंगे जिससे कि पूरे देश भर के स्टूडेंट्स को हम मदद कर सकें। तो प्लीज हमसे जुड़िए, बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।